ना पिछले 24 घंटों में जो हुआ है ये सब देखकर मुझे पता है आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा। आखिर हुआ क्या? एक क्षण में हम लोग पाकिस्तान के एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहे थे। फिर सडनली ट्रम्प की ट्वीट आती है कि जी सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। और फिर अचानक से सारा मामला ठंडा हो जाता है। आप उसके बाद एक बात नोट करना, कई इंडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा थे कि ट्रंप ने ये कैसे बोल दिया सीज़ फायर का, हमारे पास अच्छा मौका था, गोल्डन चांस था। फिर अचानक से लगता है कि जैसे शो के बीच में कुछ कॉल आई है, कुछ उनको बताया गया है और फिर न्यूज़ एंकर भी ठंडा हो जाता है। ऑलमोस्ट एज़ इफ ऐसा लगता है कि उसको एक जानकारी दी गई है, जिसको प्राप्त करके वो भी काफ़ी हद तक शॉक्ड है कि सिचुएशन क्या इतनी खराब हो गई थी कि सडनली हमको पाकिस्तान पे जो भी स्ट्राइक्स हैं, ये रोकने पड़े। फिर उसके बाद देखिए एक क्यूरियोसिटी ये भी जागती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट करी, जहां पर ट्रंप की लाइन आप अगर पढ़ोगे उससे साफ-साफ लगता है ट्रंप एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। इस पोस्ट में आप देखोगे ट्रंप कह रहे हैं मैं बहुत प्राउड हूं ऑफ स्ट्रांग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इनके पास इतनी विजडम थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये समझ पाए कि अभी के लिए अग्रेशन को रोकने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर अग्रेशन इसी तरीके से चलता रहता तो इससे डेथ और डिस्ट्रक्शन होता कई लोगों का। और ये लाइन सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रंप कहते हैं मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। 1 मिलियन होता है 10 लाख, ये कह रहे हैं मिलियंस 30 40 50 लाख इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान की कई बार होती है सिविलियंस डेथ ना के बराबर होने, इवन अगर देखो सोल्जर्स की कैटेगरी ये भी खत्म नहीं है, बट आप जानते हैं मैं जाता हूं मिलियंस कम मरते हैं। ये लाइन पे फोकस करो, मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। ये हुआ है एक न्यूक्लियर वॉर, जब न्यूक्लियर वॉर तभी दुनिया का हर देश आपके तक अंडर है, कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर वॉर से चलाओ। आप ये बात कहते हैं कि जिस देश ने 2 बम गिराए थे सामने सिविलियंस और वही कह रहा है मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। फोकस ये दिस फोर ट्रंप को कुछ ऐसा लगा जो भी हमको पता नहीं है। आगे को बराबर है योर लेगेसी ग्रेट एंड हाई ये शब्द ना साफ-साफ ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेयर बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होती थी, वो चली। आगे ट्रंप मैंने पिछले इस ऐसे ट्रंप को यूज करके ये भी बताया कि मैं अपने रीजन के साथ ट्रेड बनूंगा। अब इस बारे में ट्रेड बनूंगा तो ये वाली बात ये आपको बताता हूं कि यूएसए एक डिस्कस होता है, ये अगर बात चीज लगा है तो उसमें यूएस एक स्वीट हार्ट ट्रेड डील होगा। इस बात को आप करते हैं वो देगा अमेरिकन मॉडल स्कॉलर जॉन मिशनरी कमिटमेंट का है बिल्कुल। भारत को एक बहुत अच्छी ट्रेड डील मिलती है ना, ये उन्हें आज से 4 दिन पहले हुआ था। हम देखते हैं आज रिसेंटली तब रिलेशन करते हैं ये ट्रेड करने को तैयार हूं सब्सटेंशियली। मैं दोनों कंट्रीज के साथ काम करना चाहता हूं और आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी आफ्टर 1000 इयर्स ए सॉल्यूशन कैन बी अराइव्ड कंसर्निंग कश्मीर। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि हजारों साल के बाद कश्मीर का डिस्प्यूट हजारों साल का नहीं है यार, ये पता नहीं क्यों बोलते हैं हजारों साल। तो ओवरऑल आप अगर देखो इनके शब्द साफ-साफ ये बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी आपदा टली है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो हो सकता था, वो बचा लिया गया है। दोनों साइड की लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखाई है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि कैसी आपदा टली है, यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, भारत ने पाकिस्तान के 8 से 10 एयरबेस बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। अब पाकिस्तान धीरे-धीरे ये भी एडमिट कर रहा है कि ग्राउंड पर इनके जो कई एयरफोर्स के लोग थे, ये भी मारे गए हैं। पहले कह रहे थे कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान में गए हैं एंड वी डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसेस। और आप सबको याद होगा ये अगेन हम सब ने ये बात देखी है, पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर रैटल्ड था। इनका पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहा था जो हिंदुस्तान ने कर दिया है आज, दिस शुड रैटल अस। हमारी हालत आज के समय बहुत खराब है। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी। आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा